नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। बिहार के रोहतास जिले में शिक्षा विभाग की एक बड़ी जांच ने सरकारी स्कूलों की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा की गई जांच में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में तैनात कुल 101 शिक्षक फर्जी हाजिरी बनाकर सरकार से वेतन वसूलते पाए गए। जांच रिपोर्ट में शिक्षकों द्वारा ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से बिना विद्यालय में उपस्थित हुए ड्यूटी पर होने का दावा करने की पुष्टि हुई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी मदन राय ने इस पूरे मामले को गंभीर मानते हुए तुरंत प्रभाव से इन सभी शिक्षकों का वेतन बंद करने का निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही सभी शिक्षकों से कारण बताओ नोटिस जारी कर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा गया है। डीईओ ने स्पष्ट किया है कि यदि जवाब असंतोषजनक पाया गया तो इन शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग की तकनीकी जांच में यह पाया गया है कि शिक्षा कोष ऐप पर शिक्षकों के मोबाइल कैमरे से ली गई उपस्थिति और स्कूल में मौजूदगी के समय में बड़ा अंतर पाया गया है। कई मामलों में शिक्षक बिना विद्यालय आए अन्य सहकर्मी की मदद से फोटो भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। यही नहीं, कुछ शिक्षक स्कूल में पहुंचे बगैर मार्क ऑन ड्यूटी कर रहे थे, जबकि कई शिक्षक स्कूल छोड़कर समय से पहले गायब हो जाते थे और फिर मार्क आउट करना भी भूल जाते थे। कॉज में यह भी कहा गया है कि यह फर्जीवाड़ा विद्यालय प्रधान की मिलीभगत के बिना संभव नहीं हो सकता। कई मामलों में यह भी उजागर हुआ है कि प्रधानाध्यापक और अन्य सहयोगी शिक्षकों को मिलीभगत से यह गड़बड़ी की जा रही थी। अब शिक्षा विभाग ऐसे प्रधानाध्यापकों और सहकर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। डीईओ ने स्पष्ट किया है कि शिक्षक के रूप में जिम्मेदारी का निर्वहन न करना, विभाग को गुमराह करना और कार्य किए बिना वेतन लेने का प्रयास करना न केवल गंभीर अनुशासनहीनता है बल्कि यह कानूनी उल्लंघन भी है। ऐसे मामलों में बर्खास्तगी के अलावा अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों पर भी विचार किया जा रहा है। इस खुलासे ने एक बार फिर राज्य के शिक्षा तंत्र की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल यह भी है कि जिस डिजिटल सिस्टम को पारदर्शिता लाने के लिए लागू किया गया था उसमें भी इतनी आसानी से सेंध लगाई जा सकती है, तो फिर व्यवस्था की निगरानी कैसे सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल विभागीय जांच जारी है और आने वाले दिनों में और भी नामों का खुलासा हो सकता है। शिक्षा विभाग इस पूरे घोटाले को एक उदाहरण बनाकर सख्त कार्रवाई के मूड में है, जिससे बाकी शिक्षकों को भी यह संदेश प्रवाही और फर्जीवाड़े की कोई जगह नहीं है। जी हाँ, इस तरीके से जो खुलासा हुआ है इससे शिक्षा तंत्र की साख पर कई तरीके के सवाल खड़े हो गए हैं। खास सवाल ये पैदा हो रहा है कि जिस डिजिटल सिस्टम को पारदर्शिता के लिए लगाया गया था, पारदर्शिता लाने के लिए लगाया गया था, लागू किया गया था, उसमें भी इतनी आसानी से जो है फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। देखना यह होगा कि आखिर इस पर क्या कार्रवाई सामने आती है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर